शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विवारण चण्ड पराक्रम शुण्ड मृगाधिपते। नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से मैं आप सभी का इस सत्संग में फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने कल बताया था, यह सत्संग नवरात्रि के दौरान 17 से 26 अक्टूबर तक रोज आयोजित किया जाएगा। इसमें हम आपके साथ दुर्गा सप्तशती की कथा का पाठ करेंगे और उस कथा में जो गूढ़ संदेश छुपा हुआ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। मेरी उस जगत जननी माँ से विनती है कि हमें बुद्धि दें ताकि हम उनके दिए हुए संदेश को समझ सकें और अपने जीवन में उसको अमल में ला सकें। ऐसा करने से हमें अपने जीवन में जो चुनौतियाँ हैं उनको सामना करने के लिए एक नई दिशा मिलेगी और अपनी परिस्थितियों को देखने की एक नई दृष्टि मिलेगी। इसको समझने के लिए हम अपने दैनिक जीवन से एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा, अबोध बच्चा बाहर खेलता है और खेलते खेलते मिट्टी खाने लगता है तो उसकी माँ अंदर से बाहर आती है, बच्चे को डांटती है और उसको मिट्टी से दूर लेके जाती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है। उसको लगता है मेरी माँ कितनी निष्ठुर है, मैं कितने आनंद में था, पर मेरी माँ ने मुझे पीड़ा दी, ऐसा क्यों किया? लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो भली भांति समझता है कि उसकी माँ ने जो भी किया वो उसकी भलाई के लिए ही किया। इसी तरह हम सब के जीवन में भी तरह तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, अच्छी बुरी सब तरह की। हमें पूरा अडिग विश्वास अपनी माँ पे बनाए रखना है कि वो जो भी कर रही हैं, हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, वो माँ हमारी भलाई के लिए ही कर रही है। उस करुणामयी माँ में हजारों हजार माँओं को एक साथ मिलाएं, उससे भी ज़्यादा ममता और स्नेह भरा हुआ है। हमें बस इतना करना है, एक हाथ से अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते जाना है और दूसरी हाथ से उस ममतामयी माँ का आंचल थामे रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इंटरनेशनल योगा सोसाइटी के अध्यक्ष श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी को दुर्गा सप्तशती की कथा को आगे बढ़ाने का आग्रह करती हूँ। स्वामी शशि भूषणानंद जी। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। सबसे पहले दुर्गा की स्तुति करते हुए हम लोग आज का व्याख्यान आरंभ करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ओम दुंग दुर्गायै नमः। ये स्तुति का एक छोटा सा अंश है। स्तुति तो बहुत लंबी है, लेकिन केवल उसकी आरंभिक 2 पंक्तियों का अभी हम लोगों ने स्तुति के रूप में लिया
और इसमें बहुत गहरी बात कही गई है और इसके एक एक शब्द को आध्यात्मिक रूप से समझना जरूरी है। मार्कंडे जी माता दुर्गा की स्तुति में ये पहला श्लोक बोल रहे हैं और एक एक जो नाम है, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, ये सब दुर्गा का ही नाम है। और इस नाम को गहराई से जान करके आप अच्छी तरह से समझ लेंगे कि वास्तव में ये परब्रह्म परमात्मा के बारे में ही ये स्तुति है। कहा तो ये जा रहा है कि हम लोग दुर्गा की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में ये नहीं रखना है कि ये दुर्गा कोई एक अलग कोई देवता है। इसीलिए मैंने अभी ये दो मतलब श्लोक के दो ये पंक्तियों के माध्यम से आपको व्याख्या करना चाहेंगे। ओम से शुरू हो रहा है ये स्तुति। ओम जो शब्द है अपने आप में एब्सोल्यूट ब्रह्मन पर ब्रह्म परमात्मा के लिए ही आता है। ओम जो है वो परमात्मा का शाब्दिक प्रतीक है। अगर शब्द के रूप में ब्रह्मन को कहा जाए, उनका एक प्रतीक शब्द के रूप में लिया जाए तो वो केवल ओम है। अब इसकी गहरी व्याख्या दूसरी जगह करेंगे। ये ओम अपने आप में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों तल को ये प्रतिनिधित्व करता है। ओम शब्द जो बना है अ, उ, म और अर्ध मात्रा, इनके मेल से ये एक बहुत ही सूत्र रूप में एक ध्वनि उत्पन्न हुई है ओम की। अ जो है वो स्थूल जगत का प्रतीक है, उ सूक्ष्म जगत का परिचायक है और म कारण तल का प्रतीक है और अर्धमात्रा इन तीनों तल से परे की अवस्था का परिचायक है। ट्रांसेंडेंटल से परमात्मा जो है वो स्थूल, सूक्ष्म और कारण तल सब ईश्वर में समाहित है और वो ईश्वर इन तीनों तल से भी परे है। ये एक इसकी व्याख्या है। चेतना की तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। व्यक्ति या कोई भी जीव इन्हीं तीन चेतना में रह सकता है। जागृत तल का प्रतीक है, उ स्वप्न चेतना का परिचायक है और म सुषुप्ति चेतना का प्रतीक है। और जो अर्धमात्रा है, चंद्र बिंदु है, वो इन तीनों तलों से परे का परिचय देता है। यानी परमात्मा जो है वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तो है ही, इससे परे भी है। इसी में इसको बांध के नहीं रखा जा सकता है। इसलिए इस स्तुति का आरंभ ओम से हुआ, जबकि ये दुर्गा की स्तुति है। जयंती जो सबसे पहला जो शब्द है, उसको जयंती शब्द का अर्थ है सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी। सबसे उत्कृष्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और विजयशालिनी, विजय प्रदान करने वाली या विजय का प्रतीक। तो ये जो देवी हैं उनको जयंती भी कहा जाता है। वास्तव में जयंती सबसे उत्कृष्ट कौन है? सबसे उत्कृष्ट परमात्मा है। तो ये जयंती शब्द दुर्गा के लिए आया है, लेकिन वास्तव में उस परमात्मा का द्योतक है। मंगला जो अपने भक्तों को जन्म मरण आदि संसार बंधन से दूर करती हैं, उस
मोक्षदायिनी देवी का नाम मंगला है। जन्म मरण के बंधन से वो दूर करती हैं, मंगल करने वाली हैं। मंगल सबसे बड़ा क्या है कि व्यक्ति आवागमन के चक्र से मुक्त हो, और ये देवी आवागमन के चक्र से मुक्त करने वाली हैं, इसलिए उन्हें मंगला नाम से बताया गया। काली, जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती हैं। काली कौन? जो प्रलय काल में सारी सृष्टि को खा जाती है। काल से काली, काल का मतलब होता है मृत्यु, जो सबको ग्रसित कर ले। तो प्रलय काल में यानी सृष्टि का संहार करने वाली कौन है? परमात्मा है। आपको पता होना चाहिए कि जो परब्रह्म परमेश्वर है वो सृष्टि का, उसको इंग्लिश में गॉड कहते हैं, GOD। जी का मतलब होता है जनरेटर, उत्पत्ति करता, रचना करने वाला, ब्रह्मा। ओ का मतलब ऑपरेटर, जो सृष्टि में क्रियाशीलता बनाए रखे, सृष्टि को बनाए रखे, विष्णु भगवान, पालन करने वाला। और आर्क, डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर, यानी नाश करने वाला, भगवान शिव। ये जो उत्पत्ति करता है, पालन करता है और नाश करता है, वही गॉड है। और इसको तीनों को हम लोगों ने, इस गॉड को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में जानते हैं। तो यहाँ यही कहा गया है, ये जो देवी हैं वो प्रलय काल में सारी सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती हैं, प्रलय कर लेती हैं, यानी यही महेश यही हैं। और महेश और परमात्मा एक ही है, दुर्गा और परमात्मा एक ही है। भद्रकाली, भद्रकाली जो अपने भक्तों को देने के लिए भद्र, सुख और मंगल को स्वीकार करती हैं, जो अपने भक्तों को सुख देती हैं। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, देने वाले कुछ भी जो हमें प्राप्त होता है वो ईश्वर से प्राप्त होता है। व्यक्ति को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ चीज़ हमें, अगर धन प्राप्त हुआ या शक्ति प्राप्त हुई, जीवन प्राप्त हुआ, तो ये किसी बाह्य स्रोत से मिला है, ये परमात्मा के द्वारा मिला है, परमात्मा की ओर से मिला है। और ये परमात्मा का वो रूप जो है वो काली के रूप, भद्रकाली के रूप में, जिसे दुर्गा भी कहा गया है। तो यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि दुर्गा परमात्मा या ब्रह्मन या जो गॉड है उसका ही रूप है, वही देवी के रूप में प्रकट है। भद्रकाली के बाद कपालिनी, कपालिनी का मतलब जो हाथ में और गले में मुंड माल रखे हों, खोपड़ी रखी हुई हो, वो कपालिनी है। यानी कपालिनी मुंडमाल धारण करने वाली। मुंडमाल धारण करने के पीछे या कपाल लिए रहने के पीछे एक संदेश है कि वो वैराग्य का प्रतीक है। संसार में किसी भी चीज से राग नहीं रखना है। दुर्गा देवी जो है अपने हाथ में कपाल लिए हुए हैं, जो ये बताती हैं गलती कहाँ होती है, दुख का कारण क्या है। हम राग कर लेते हैं। राग का मतलब अटैचमेंट, आसक्ति, आसक्त हो जाते हैं। दुर्गा अपने हाथ में कपाल धारण किए हुए हैं, इसलिए कपाली कहलाती हैं, जो ये बताता है कि हमें हमेशा असंग रहना है, यहाँ रहते हुए भी हर चीज से असंग रहना है। दुर्गा
दुर्गा का मतलब जो दुर्गति को दूर करें। सदगति और दुर्गति, जो ईश्वरोन्मुख जो जाता है, ईश्वर की तरफ जो यात्रा करता है, उसकी गति सदगति है, और जो संसार की तरफ यात्रा करता है वो दुर्गति में है। क्यों? क्योंकि ईश्वरोन्मुख जो गति है, ईश्वर की तरफ जो गति है, वो आपको मुक्ति प्रदान करती है, और जो संसार की तरफ गति है वो आपको बंधन देती है। दुर्गा जो हैं वो दुर्गति के नाश करने वाली हैं। जितने अवरोध हैं, जितने विघ्न बाधाएं हैं, उनको समाप्त करने वाली हैं, इसलिए उनका नाम दुर्गा है। क्षमा यानी संपूर्ण जगत की जननी होने से वो करुणा, अत्यंत करुणामय हैं, और वो सबको क्षमा करती हैं। वो जगन माता हैं। एक माता कितनी करुणामय होती है, क्षमाशील होती है, वो संपूर्ण जगत की माता हैं, तो वो कितनी करुणामय होंगी, इसलिए उनका नाम क्षमा है। शिवा, शिव का मतलब होता है कल्याण करना, और वही शिवा है, उनकी प्रिया हैं। तो जो सब का कल्याण करती हैं, वो समस्त सृष्टि का कल्याण करने वाली हैं, इसलिए उनको शिवा नाम से जाना जाता है। धात्री, धात्री का मतलब होता है धारण करने वाला। धारण करने वाला यानी जिस चीज़ को हम, इस चीज़ को धारण किए हुए हैं, हमारे हाथ के ऊपर ये चीज़ है, तो ये समस्त जो सृष्टि है उसको वो धारण करती हैं, उन्हीं उसको बनाए रखती हैं, इसलिए दुर्गा देवी को धात्री कहा गया है। और सृष्टि को धारण कौन करता है? गॉड में समस्त सृष्टि की जो क्रियाशीलता है, पालन पोषण जो करता है भगवान विष्णु, वो परमात्मा का एक वो कार्य करने वाले जो अंश है उसको विष्णु कहते हैं। वही विष्णु दुर्गा भी है। यानी कभी भी अलग अलग देवताओं को अलग अलग रूप में देखने की जो गलती है वो नहीं करनी चाहिए। स्वाहा, स्वाहा का मतलब होता है कि स्वाहा रूप में यज्ञ भाग ग्रहण करने वाले करके देवताओं का पोषण करती हैं। आप जो है ना अग्नि में जब हवन करते हैं तो स्वाहा बोलते हैं। स्वाहा जो है ये देवी का नाम है। वो स्वाहा जो है वो यज्ञ में जो अंश है देवताओं का, वो देवता लोगों का पोषण यज्ञ में आहुति के द्वारा होता है, और वो पोषण प्रदान करने वाली, पहुंचाने वाली, देवताओं को पोषण देने वाली शक्ति का नाम स्वाहा है, वो दुर्गा देवी। स्वधा, स्वधा रूप में श्राद्ध और तर्पण स्वीकार करके पितरों का पोषण करती है। हम लोग अपने पितरों पितृलोक में, पितृलोक जो है पूर्वज जो हमारे गुजर गए हैं, तो उनको जो हम तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, तो उस तर्पण और पिंड दान का जो अंश है या एसेंस है, सार है, वो पितृलोक तक पहुंचा करके पितरों का पोषण करती हैं। इसलिए उस शक्ति का नाम स्वधा है, दुर्गा का नाम स्वधा भी है। तो मार्कंडे जी ने ये प्रार्थना करते हुए दुर्गा के ये कुल 11 नाम बताए हैं, और ये 11 नाम वास्तव में परमात्मा के ही रूप हैं। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, ऐसी देवी को हम प्रणाम करते हैं। और दुर्गा का मंत्र ओम दुंग दुर्गायै नमः, इसके भी अक्षर, एक एक अक्षर का एक अर्थ है और एक मैसेज है। ओम से शुरू हुआ है, जैसा मैंने पहले बताया कि ओम परमात्मा का प्रतीक है, परब्रह्म परमात्मा का। दुंग, दुंग जो है वो बीजाक्षर है। बीज अक्षर जो है वो दुंग,
ओम, दुंग, ह्रीं, क्लीं, ऐं, ये सब बीजाक्षर है। इसके एक स्पंदन है, लेकिन इसका एक अर्थ भी है। दूम बीजाक्षर जो है उसका अर्थ है अंधकार या आसुरी शक्ति को समाप्त करने वाला। जो आसुरी शक्ति, दैवी शक्ति और आसुरी शक्ति, निगेटिव फोर्सेस जो होते हैं, अंधकार के जो शक्तियां होती हैं, उनको दूर करने वाला, समाप्त करने वाला, ये अर्थ है दुम का। दुर, दुर का मतलब सभी बाधाओं को दूर करने वाला। दुंग, दुर, गा, यानी गा का अर्थ है गति, गति, सद्गति, मुक्ति। यही यंग जो है वो अनाहत चक्र का बीज अक्षर है, और ये अनाहत चक्र जो है हृदय प्रदेश, वो महालक्ष्मी का स्थान है। तो ये यम हृदय प्रदेश का बीजाक्षर है और महालक्ष्मी का प्रतीक है। नमः, न मह, न मतलब नहीं, मह मतलब मैंपन और मेरापन। मैं और मेरा मतलब अपने अहमता और ममता का अस्वीकृति। ओम दुंग दुर्गायै नमः, इसका अर्थ यही है कि मैं जो मेरी जो लगाव है अहंता और ममता, मैंपन और मेरापन, उसको हम अस्वीकार करते हैं। मतलब हम अहंता और ममता को त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ये पूरा इस मंत्र का निहितार्थ है। तो हम लोग कथा जारी रखेंगे। हो सकता है कल की कथा आपको याद ना हो। राजा सूरथ और वैश्य समाधि, ये दोनों जंगल में मिलते हैं। राजा सूरथ जो हैं जंगल में इसलिए आए, थोड़ा सा याद दिलाने के लिए, कि वो समस्त सृष्टि के राजा थे, संसार के राजा थे, लेकिन उनको दुश्मनों ने पराजित कर दिया और बाद में वो केवल अपने राजधानी तक सीमित हो गए। वहाँ भी दुश्मन आ गए और उस राजधानी से भी निकाल दिया। तो वो जो हैं वन में लोगों से कहा कि मैं शिकार के लिए जा रहा हूँ, और वो डर करके या चिंतित होकर के, दुखी होकर के निकाल दिया गया। वह शत्रुओं से पराजित हो गए तो जंगल में आ गए। मेधा ऋषि का आश्रम वहाँ था, मेधा ऋषि के आश्रम में आ गए। उसी तरह से एक बिजनेसमैन, समाधि नामक बिजनेसमैन, वो बहुत धनिक कुल में पैदा हुआ था, और उसके परिवार वालों ने, बाल बच्चों ने, पुत्र ने, पुत्रियों ने, उसके परिवार के लोगों ने सारे धन उससे इकट्ठे हो उसके ले लिए और छीन लिया उससे, और उस धनी समाधि वैश्य को घर से निकाल दिया। वो भी दुखी होकर के संजोग से घूमते हुए उसी जंगल में पहुंचा, मेधा ऋषि के आश्रम के पास दोनों के मिले। ये सब चर्चा आपको हमने बताई थी, और सूरथ राजा का क्या अर्थ है और समाधि वैश्य का क्या अर्थ है, ये सब चर्चा हो चुकी है। अब ये दोनों मिलते हैं, और वहाँ दोनों मिलने के बाद दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी व्यथा सुनाते हैं। समाधि व्यथ कहता है कि हमारे घर वालों ने हमको, मेरा सारा धन छीन के हटा ली, मेरे से ले लिया। और राजा सूरथ कहते हैं कि हमारे मंत्री सेनापतियों ने हमें धोखा दे दिया और उससे वो शत्रुओं के साथ मिल गए और शत्रु हमें पराजित कर दिया, इसलिए मैं अब जंगल में आया हुआ हूँ। और इसलिए राजा सूरथ जो हैं वो जीवात्मा के प्रतीक हैं, और समाधि जो है वो आपके शुद्ध चित्त का प्रतीक है, जहाँ पर समाधि का अनुभव होता है। जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त करने के लिए समाधि से मित्रता करने की जरूरत होती है।
उसे समाधि का अभ्यास करना पड़ता है, यानी समाधि की। लेकिन इस जीव यानी सूरत और समाधि यानी समाधि प्राप्त करने की जो स्थिति है, उस दोनों के लिए बहुत समस्याएं हैं। जीव की भी अपनी समस्या है, राजा सूरत की, और समाधि वैश्य की भी अपनी समस्या है। जब आप समाधि की तरफ बढ़ते हैं तो आपका चित्त जो है वो स्वच्छ हो जाता है, और जब चित्त स्वच्छ हो जाता है तो जीवात्मा जो है उस चित्त के साथ और गहराई से वो जुड़ जाता है, मित्र बन जाता है, और उसकी सहायता से वो फिर साधना की ओर और बढ़ता है। ये दोनों जो हैं मेधा ऋषि के पास जाते हैं और अपनी अपनी व्यथा कहते हैं, यानी जीव और समाधि दोनों अंतः प्रज्ञा, मेधा ऋषि जो हैं वो इंट्यूटिव नॉलेज, उसको आप गुरु समझ लीजिए, जिनको आत्मज्ञान प्राप्त है, वो गुरु के पास जाके अपनी समस्या बताते हैं कि हम दोनों चिंतित हैं। और चिंता कैसी, ये देखिए, चिंता ये नहीं, चिंता ये है राजा की कि राज मेरा चला गया, मंत्री और हमारे सेनापतियों ने हमें धोखा दे दिया, लेकिन मैं यहाँ पर भी जंगल में भी अपने राज्य के बारे में ही सोच रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ, चिंतित हूँ कि मेरी प्रजा क्या खाती होगी, हमारे मंत्री लोग कैसे रहते होंगे, हमारे सेनापति, सेना का क्या हाल हुआ होगा। हम इस चिंता में, जबकि हम सेना से भी ठगे गए हैं, मंत्रियों से ठगे गए हैं, और प्रजा तो अब दूसरे के अधीन हो गई है, अब मेरा तो राजधानी भी नहीं रही, मेरा तो राज्य ही नहीं रहा, लेकिन मैं यहाँ उसके लिए चिंतित। उसी प्रकार से समाधि वैसे कहता है मेधा ऋषि से कि जिन लोगों ने हमें घर से निकाल दिया, जिन लोगों ने हमें हमारा धन छीन लिया, जो अपने थे, जिस पर हमारा विश्वास था, जिस पर हम भरोसा किए हुए थे, ये देख लीजिए, ये हमारे आपके जीवन की कहानी है, ये किसी दूसरे के जीवन की कहानी नहीं है। और ऐन मौके पर जिनके ऊपर भरोसा मैंने किया था, वो सारे लोग हमें जो है निकाल दिए और हमें छीन लिया, लेकिन मेरी चिंता उन्हीं के लिए है। मैं उनके द्वारा खेदा गया हूँ, निकाला गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बेटे कैसे होंगे, मेरी पत्नी कैसी होगी, पोता कैसा होगा, वो लोग कैसे जी रहे होंगे, जबकि वो लोगों ने हमें निकाल दिया है, हमारा धन भी छीन लिया है। ये देखिए कैसी विडंबना है। अब वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, ऋषि से पूछ रहे हैं दोनों कि दुखी तो हम उन लोगों से हैं और चिंता भी उन्हीं लोगों की कर रहे हैं। इस पर मेधा ऋषि उनको कहते हैं कि ये सब महामाया के कारण है। वो महामाया जो हमारे मन को भ्रमित कर देती हैं, हमें जो है वो सही क्या है गलत क्या है इसको सोचने के लिए जो है हमें वो बुद्धि हमारी ठीक नहीं रखती, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती है। और उस महामाया के कारण आप लोग इस स्थिति में हैं। फिर वो पूछते हैं लोग कि वो महामाया कौन है, कैसी हैं, कैसे उत्पन्न होती हैं, और वो उनका प्रभाव क्या है, उनकी महिमा क्या है, उनकी प्रसन्नता हम कैसे हासिल कर सकते हैं। ये प्रश्न राजा पूछते हैं। यहाँ इस प्रकार से बात करने पर
कुछ गहरी बात का जानकारी अभी आपको होनी चाहिए, वो यहाँ देना जरूरी है। इस सृष्टि में एक प्लान है। प्लान ये है कि सारे जीवात्माओं को, सारे जीव को, जिसमें सारे लोग समाहित हैं, उन सारे जीवात्माओं को आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर कराना है। जो कुछ भी हो रहा है या हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, कोई सत्संग कर रहा है, साधना कर रहा है, और कोई चोरी कर रहा है या कुकर्म कर रहा है, कोई भी जीव कुछ भी जो कर रहा है, ये सब उस महामाया की प्रेरणा से कर रहा है। उस महामाया का उद्देश्य ये है कि हर जीव, ये बारीक बात है, इसको समझना है, हर जीव जो है वो आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर हो। जो कुकर्म कर रहा है वो भी आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर करने के लिए महामाया उसे उस काम में डालती है। उसकी जो उन्नति है, विकास है, वो हो सकता है कि जेल जाने में हो, पुलिस से दंडित होने में हो, या बहुत तकलीफ सहने में हो। उद्देश्य ये है कि व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार की चुनौती या समस्या उसके जीवन में दे करके प्रकृति या परमात्मा जीव के अंदर वैराग्य और विवेक भरने का कोशिश करता है। अभी हमारे एक बहुत मित्र जो हैं, उनको मैंने सूचना दी कि शाम को यहाँ सत्संग होगा, तो उन्होंने अपनी कठिनाई बताई कि ये कठिनाई है, कुछ पारिवारिक कठिनाई है, उस कारण से वो नहीं आए। अब उसको मैं इस आधार पर देखना चाहता हूँ। परिवार के हेड होने के कारण व्यवहारिक रूप से उस समस्या का समाधान के लिए उन्हें अपने घर पर रहना जरूरी रह रहे, और इस दिशा में, इस सत्संग में नहीं आ सके। ये महामाया का प्रभाव है। कहीं न कहीं दिमाग में ये बात हो रही है कि मेरे रहने से शायद ये समस्या नहीं होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समस्या देने के पीछे परमात्मा का उद्देश्य ये था कि उनके मन में या किसी के भी मन में जो समस्या से संघर्ष कर रहा है, समस्या का समाधान करे, लेकिन उसके साथ साथ अपने मन में वैराग्य भी लाए, विरक्ति लाए, अनासक्ति लाए, मोह को कम करे। हम मोह बस वहां बैठे हुए हैं कि कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारे रहते भी अनहोनी हो सकती है, हमारे रहते ही कुछ भी हो सकता है। घर में हमारे रहते लोगों का मृत्यु होता है, चोरी डकैती होती है, लोग में घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन हमें लगता है। इसलिए ये इस बात को जानना चाहिए कि समस्त सृष्टि का एक जो प्लान है वो ये है कि आपके अंदर आपको दुख दिया जाता है, आपको पीड़ा दी जाती है, आपकी समस्याएं आती हैं, आपके सामने चुनौतियां आती हैं, उन सब के पीछे देवी का यही मकसद है कि आप जो हैं विवेक और वैराग्य की तरफ बढ़ें, समाधि की तरफ बढ़ें। अब अगर आप विवेक वैराग्य की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी चित्त शुद्धि होगी और आप सत्य को अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और यदि आप ये समझेंगे कि हमारे रहने से ठीक हो जाएगा, हम ही इसको ठीक कर सकते हैं, और मोहग्रस्त हो जाएंगे, तो आप अपने लिए और अधिक दुख जो है बढ़ाएंगे। तो परमात्मा और कड़ा दुख देगा कि कभी न कभी आप जरूर विवेक वैराग्य से आपके अंदर
ये विवेक वैराग का प्रकाश जगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप जग करके सद रास्ते पर आप नहीं आए। लेकिन ये जो दुर्गा देवी हैं, वो दोनों प्रकार की शक्तियां वही हैं। वो विद्या माया भी हैं और अविद्या माया भी हैं। हमारे अंदर जब ज्ञान का प्रकाश होता है वो विद्या माया के कारण होता है, यानी महामाया देवी दुर्गा जब हमें क्योंकि कृपा प्राप्त होती है तो हम ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। और हम अगर अज्ञान की तरफ भी बढ़ रहे हैं, अंधकार की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो वो उस दुर्गा देवी अविद्या माया के प्रभाव के कारण बढ़ रहे हैं। उसमें भी उसका कल्याण छुपा है। हो सकता है बाद में हम फिर विद्या माया, तो ये जानना चाहिए कि अविद्या माया और विद्या माया दोनों परमात्मा की ही शक्ति है। भक्ति के अंदर हमेशा ये द्वंद्व बना रहता है कि विषय मार्ग पर चलें, माया की तरफ चलें, विद्या माया की तरफ चलें कि अविद्या माया की तरफ चलें। परमात्मा से, दुर्गा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे देवी, हे ईश्वर, हमें आप विद्या माया की तरफ ले चलिए। अविद्या माया की तरफ लेने में हमें पीड़ा होगी। जितनी गहरी अविद्या होगी उतनी ही गहरी पीड़ा होगी। इस बात को ईश्वर की कृपा से समझने की जरूरत है। ईश्वर की कृपा होती है तभी हम समझते हैं। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए कि चाकू अगर बनना है तो डॉक्टर या सर्जन की हाथ की चाकू बने, कि जिससे ऑपरेशन करके किसी का दुख दूर किया जा सकता है। डकैत की हाथ की चाकू ना बने। चाकू डकैत के भी हाथ में होता है, डॉक्टर के भी हाथ में होता है, लेकिन डॉक्टर के हाथ का चाकू, वो भी शरीर पर ही चाकू चलाता है, लेकिन वो दुख दूर करने के लिए चलाता है। और चोर डकैत भी शरीर पर ही चाकू चलाते हैं, वो दुख देने के लिए चाकू चलाते हैं। तो माया से, ईश्वर से प्रार्थना यही करनी चाहिए कि हमें विद्या माया की तरफ ले चलो, अविद्या माया की तरफ नहीं ले चलो। और इसलिए मुक्ति पाने की रुचि उसी में होती है जो विद्या माया की तरफ चलता है, और नहीं तो हम विषय के अंधकार में गिरते चले जाते हैं। इस मनुष्य को जो अज्ञान के रास्ते पर है उसे पशु भी कहा गया। पशु किसको कहते हैं? पशु उसको कहते हैं जो पाश यानी बंधन में पड़ा हुआ। पाश का मतलब होता है जो बंधा हुआ। हम सभी बंधे हुए हैं, अज्ञान के पास में बंधे हुए हैं। और हमारे पास जो पाश हैं, बंधन है, उसको 8 पास माने गए हैं। 8 बंधन से अज्ञानी लोग बंधा होता है। घृणा, लज्जा, भय, शंका, जुगुप्सा, कुल, शील और जाति, ये 8 बंधन हैं, पास हैं, जिससे हम जीव, अज्ञानी जीव बंधे हैं। इस पास को तोड़ना है तभी मुक्ति मिलेगी। इसके बारे में संक्षेप में जानना जरूरी है। घृणा यानी हम जो हैं राग द्वेष से भरे हैं। जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है तो हम उससे घृणा करने लगते हैं। ये एक प्रकार का पाश है, बंधन है। लज्जा, लज्जा का मतलब कि हमें सत्संग करने में, साधना करने में, मंदिर जाने में, सेवा करने में लज्जा आने लगती है। अरे कोई लोग देख लेगा तो क्या कहेगा कि ये ध्यान करता है, ये पंडित बन गया है, साधु बन रहा है। ये तो इस प्रकार के कई ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार के लज्जा के कारण वो ज्ञान के रास्ते पर नहीं चल पाते हैं, साधना नहीं कर पाते हैं। ऐसी लज्जा से, लज्जा अगर है तो ये बंधन है, पाश है। भय, अनेक प्रकार के भय होते हैं। कोई भी भय जो है वो व्यक्ति को मानने वाला पाश है। शंका, द्वंद्व में रहता है, पता नहीं ये सब सही है कि गलत है, ये मोक्ष क्या होता है, ये होता है कि नहीं होता है, साधना से कोई लाभ है कि नहीं है। अनेक प्रकार की जो संशय और शंकाएं हैं वो भी एक बंधन है। जुगुप्सा का मतलब होता है गपशप, व्यर्थ की बातों में समय काटना, खड़े होकर के यहाँ वहाँ
20 बार फॉलो, वो आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा है, वो ऐसा करे, कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। आधे घंटे का नाम जप नहीं करेंगे, 10 मिनट का ध्यान नहीं करेंगे, लेकिन 3 घंटा ताश खेलते हुए हम बाहर बिता देंगे, वहाँ पर तरह तरह का। और तो ये सब जुगुप्सा जो है, गपशप, ये पास है मानने वाले। कुल अपने में तो ताकत नहीं है, हम बड़े खानदान के हैं, हमारे दादाजी महान पंडित थे, हम उनके जो हैं ये हैं। एक सज्जन आए थे कुछ दिन पहले, बोल रहे थे कि हम लोग गोस्वामी हैं, हम लोगों को साधना करने की क्या जरूरत है। उनका टाइटल गोस्वामी है। सामने हम लोग तो गोस्वामी, गो का मतलब इंद्रिय और उसके स्वामी, हम लोग गोस्वामी है। हम तो जन्म से ही गोस्वामी, अब है कुछ नहीं, सारे इंद्रियों के दास बने हुए हैं। लेकिन अब उनके पूर्वज पुरखे कोई गोस्वामी रहे होंगे तो उनको टाइटल मिलती चली गई। अब ऐसे ही है ना, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, तो ये सब वेदी लोग हैं। कोई ये समझने लगे कि हम तो चतुर्वेद के ज्ञान जानकार हो गए, आपने वेद देखा भी नहीं, पढ़ने की बात तो दूर की बात है, और वो चतुर्वेदी हो गए। और इसका अभिमान कुल का, ये है पाश, बंधन। शील, शील भी दिखावटी एटिक्रेट, मतलब आइए आइए, नमस्कार नमस्कार, बहुत अच्छे हुआ, आए, बड़ा खुश हुए हम, आप आ गए, दर्शन दिए आपने। अंदर से तो हमको लग रहा है कि क्यों आप आ गए, मेरे को मुश्किल कर रहे हैं, हम जो हैं आपने दर्शन दिया, मेरा अहो भाग्य। ये जो शील, दिखावटी शील है, ये जो है पास है। जाति, वही कुल की तरह, खानदानी, कोई कहे कि हम बड़े खानदान का हूँ, वैसे ही जाति में भी बड़े जाति का हो, हम ब्राह्मण हैं तो तुम तो शूद्र हो, तो ये हो, नीचे हो, ऊंचे हो, इस तरह का ये पाश है, ये बंधन है। इससे जो जकड़ा हुआ है उसको पशु कहते हैं। तो हम सभी पशु हैं जो इससे जकड़े हुए हैं। तो मेधा ऋषि कहते हैं कि मैं उस देवी के बारे में आपको बताऊंगा। और वो बताने लगने के क्रम में बता रहे हैं कि प्रलय काल में जब ब्रह्मा जी विष्णु की नाभि से प्रकट हुए और चारों तरफ पानी था, तो वहाँ विष्णु भगवान जो हैं वो योग निद्रा में सोए हुए थे। उसी समय विष्णु के कान से 2 महाभयानक असुर प्रकट हुए। एक का नाम जो था मधु था, दूसरे का नाम कैटभ था। और वो असुर विष्णु भगवान के कान से प्रकट होने के बाद उन असुर ने देखा कि ब्रह्मा जी हैं, और वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए दोनों असुर बहुत तेजी से झपटा। और उन तेजी से झपटने के साथ ही ब्रह्मा जी को बहुत ही भय हो गया। और उस भय के कारण उनको कोई सहारा नहीं, सहायता करने वाला दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो वो माता को पुकारने लगे, जगत जननी को पुकारने लगे, जगत जननी की स्तुति करने लगे। और स्तुति करते हुए उन्होंने उस जगत जननी को से भगवान विष्णु को जगाने के लिए प्रार्थना करने लगे कि भगवान विष्णु जग जाएं और उनकी सहायता करें। तो जगत जननी जो विष्णु भगवान को योग निद्रा में सुलाई हुई थी, वो महामाया है। वो सारे संसार के जीवों को भ्रमित करती हैं, वो भ्रम में रखती हैं। और वो विष्णु भगवान को भी महामाया के प्रभाव में, विष्णु भगवान का ही वो अंग है, और उन्हीं के प्रभाव में विष्णु जो भगवान जो है सोए हुए थे। और उनको जगाने के लिए माता की प्रार्थना करने लगे। और महामाया देवी जो हैं वो सबके चित्त को, वही बता रहे हैं मेधा ऋषि कि वो जो भगवान को जो सुलाए हुए हैं योग निद्रा में, वही सारी सृष्टि को मोह के, अज्ञान के प्रभाव में डालती हैं। और उसी के कारण आप लोग जो हैं, जो सोच रहे हैं कि हम अपने ऐसे लोगों को क्यों हम याद कर रहे हैं, चिंतित हैं, जो हमें घर से निकाल दिए, तो वो उस महामाया के प्रभाव से है। और वो देवी जो हैं वो संसार को उत्पन्न करने वाली वो देवी हैं। और वही देवी व्यक्ति को इस पोजीशन में इसलिए लाती हैं कि आप उस देवी की तरफ, उस देवी का साक्षात्कार करने की तरफ मुड़ें, आपके अंदर अज्ञान का समाप्ति हो,
आप जो हैं वैराग्य और विवेक से युक्त हों, इसलिए देवी अनेक प्रकार की चैलेंज आपके सामने भेजती हैं और वो महामाया जो हैं आपको आत्मज्ञान कराने के लिए इस पोजीशन में डालती हैं। और उसके बाद जो है ऋषि बताते हैं कि वो देवी जो हैं नित्य स्वरूपा हैं, वही सर्वत्र व्याप्त हैं, कण-कण में हैं, वही सब कुछ हैं। यानी परमात्मा का जो रूप है वो देवी के बारे में बताते हैं और परमात्मा का साक्षात्कार करने का वो रास्ता भी बताते हैं। और वो कहते हैं कि जब जब संसार में कठिनाई होती है या व्यक्ति के अंदर कोई समस्या आती है, तब तब व्यक्ति, जैसे ब्रह्मा जी देवी को आह्वान कर रहे हैं, उसी तरह से जीव भी देवी को आह्वान करे तो देवी उपस्थित होकर के, यानी किसी प्रकार से प्रकट होकर के उसके कष्ट को दूर करती। और आप देखेंगे कि संसार में जब भी महासंकट आए हैं तब भी परमात्मा का अवतार हुआ है और वो परमात्मा का अवतार उस संकट से पूरे संसार को बचाया है। यह यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो जब जब धर्म का ह्रास होता है तब तब जो है ईश्वर प्रकट होते हैं। जैसे एक जगह कहीं हवा का दबाव कम हो जाता है तो दूसरी जगह जहां हवा का दबाव ज़्यादा है वहां से आंधी बन करके हवा जो है कम दबाव की तरफ दौड़ती है और फिर समान दबाव करती है। उसी प्रकार से व्यक्ति के चित्त में भी, हर व्यक्ति के चित्त में भी जब आपको अंदर से वैराग्य उत्पन्न होगा और आप दुख में रहेंगे तो आपके अंदर ज्ञान के रूप में देवी का अवतरण होगा और आपका चित्त समान हो जाएगा। इसलिए जीव में भी और समाज में भी प्रत्येक जीव जो है वास्तव में ब्रह्म है, अवतार है। उसके अंदर ही परमात्मा का अवतार होता है और समाज में भी अवतार होता है। वैयक्तिक स्तर पर, इंडिविजुअलाइज्ड वे में, और सामाजिक स्तर पर, ये दोनों जगह जो है भगवान अवतार लेते हैं। और एक अर्थ में ये भी कहा जा सकता है कि प्रत्येक जीव जो है वो अवतार है। हमारे आपके सबके अंदर वही शक्ति वर्तमान है। अगर हम अपने चित्त को शुद्ध कर लें तो उस अवतार का रियलाइजेशन हम खुद अपने हृदय में कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु सोए हुए थे, उनके कान से प्रकट होना मधु और कैटभ, ये भी एक संदेश देता है। कान की मैल की तरह प्रकट होना, यानी मधु का मतलब होता है मीठा, ये राग का प्रतीक है। और कैटभ का मतलब होता है कड़वा, ये द्वेष का प्रतीक है। कान से प्रकट होने का मतलब, अगर हम ठीक ढंग से सुनने की कला नहीं जानते हैं, अगर कान में श्रवण में विकृति आ जाती है, गंदगी आ जाती है, तो हमारे अंदर, सबके अंदर राग और द्वेष के रूप में ये दो मधु और कैटभ नामक असुर पैदा हो जाते हैं। और राग और द्वेष ब्रह्मा को खाने के लिए, यानी मधु और कैटभ जो है राक्षस, ये राग और द्वेष रूपी राक्षस हमारे दुख का कारण, हमें निगलने का कारण, हम राग के कारण दुखी होते हैं और द्वेष के कारण दुखी होते हैं। राग के कारण बच्चे से हमें प्रेम है, बच्चा शराबी हो गया। दुख का कारण हमारे बच्चे से प्रेम है और बच्चा प्रेम का मतलब राग है और शराबी हो गया, या किसी तरह से रोगी हो गया, या असफल हो गया, या जो भी हो गया, हम दिन रात उससे चूंकि प्रेम करते हैं, इसके दुख से हम दुखी हो जाते हैं। और हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन बन गया या कोई और दुश्मन बन गया, हम उससे द्वेष करने लगते हैं तो उससे भी दुखी हो जाते हैं।
राग भी दुख का कारण होता है और द्वेष भी दुख का कारण होता है। और ये दोनों क्यों है? क्योंकि हमारे कान के मैल हैं। ये कान के मैल का मतलब हमने सत्संग नहीं सुना, हमने ज्ञान की बात नहीं सुनी। हम अगर ज्ञान की बात सुनते और सही ढंग से सुनते तो ये राग द्वेष पैदा नहीं होता और हम दुखी नहीं होते। तो आज जो कथा है वो आज हम कथा को इसी जगह अंत करेंगे। अगले दिन की कथा कल किया जाएगा। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है उस स्तुति के बारे में आपको कल इसकी चर्चा करेंगे। अब इसके आगे हम लोग 5 मिनट का देवी का ध्यान करेंगे और भी कम समय में आपको थोड़ा ये समय अपने अनुसार बढ़ाना होगा। पहले देवी का चित्र को आप देखें और 3 बार दुर्गा देवी के मंत्र का उच्चारण करें और मानसिक रूप से देवी की जो चित्र है उसको अपने हृदय में धारण करें। ओम दुंग दुर्गायै नमः। ओम दुंग दुर्गायै नमः। ओम दुंग दुर्गायै नमः। माता दुर्गा के 108 नामों का स्मरण करते हुए उनको नमस्कार करेंगे। दुर्गा नामावली के द्वारा अपने अपने हृदय में देवी दुर्गा का ध्यान करते हुए इन नामों को आप श्रद्धापूर्वक सुने। ओम आदिशक्तये नमः। ओम महादेव्यै नमः। ओम अंबिकायै नमः। ओम परमेश्वर्यै नमः। ओम ईश्वर्यै नमः। ओम अनीश्वर्यै नमः। ओम योगिन्यै नमः। ओम सर्वभूतेश्वर्यै नमः। ओम जयायै नमः। ओम विजयायै नमः। ओम जयन्त्यै नमः। ओम शाम्भयै नमः। ओम शान्तायै नमः। ओम शान्त्यै नमः। ओम ब्रह्मायै नमः। ओम ब्रह्माण्डधारिण्यै नमः। ओम महारूप्यै नमः। ओम महामायै नमः। ओम महाऐश्वर्यै नमः। ओम लोकरक्षण्यै नमः। ओम दुर्गायै नमः। ओम सर्वसिद्धिप्रदायै नमः। ओम मंत्रमूर्त्यै नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम सर्वमूर्त्यै स्वरूपिण्यै नमः। ओम वेदमूर्त्यै नमः। ओम वेदभूत्यै नमः। ओम वेदान्त्यै नमः। ओम व्यवहारिण्यै नमः। ओम अनघायै नमः। ओम भगवत्यै नमः। ओम रौद्रायै नमः। ओम रुद्रस्वरूपिण्यै नमः। ओम नारायण्यायै नमः। ओम नारसिंह्यै नमः। ओम नागयज्ञोपवीत्यै नमः। ओम शंखचक्र गदाधारिण्यै नमः। ओम जटा मुकुट शोभिन्यै नमः। ओम अप्रमाणायै नमः। ओम प्रमाणायै नमः। ओम आदि मध्य वसनायै नमः। ओम पुण्यदायै नमः। ओम पुण्योपचारिण्यै नमः। ओम पुण्यकीर्त्यै नमः। ओम स्तुतायै नमः। ओम विशालाक्षयै नमः। ओम गंभीरायै नमः। ओम रूपान्वितायै नमः। ओम कालरात्र्यै नमः। ओम अनल्पसिद्ध्यै नमः। ओम कमलानयै नमः। ओम पद्मवासिन्यै नमः। ओम महासरस्वत्यै नमः। ओम मनःसिद्ध्यै नमः। ओम मनोयोगिन्यै नमः। ओम मातंगिन्यै नमः। ओम चंडमुंडचारिण्यै नमः। ओम दैत्यदानववासिन्यै नमः। ओम भेषज्योतिषायै नमः। ओम परम ज्योतिषायै नमः। ओम आत्मज्योतिषायै नमः। ओम सर्वज्योतिस्वरूपिण्यै नमः। ओम सहस्रमूर्त्यै नमः। ओम सर्वाण्यै नमः।
ओम सूर्यमूर्ति स्वरूपिण्यै नमः। ओम आयुर्लक्ष्म्यै नमः। ओम विद्यालक्ष्म्यै नमः। ओम सर्वलक्ष्मी प्रदायै नमः। ओम विचक्षणायै नमः। ओम क्षीरार्णववासिन्यै नमः। ओम वागीश्वर्यै नमः। ओम वाक्सिद्ध्यै नमः। ओम ज्ञान अज्ञान गोचरायै नमः। ओम बालायै नमः। ओम परम कल्याण्यै नमः। ओम भानुमंडल वासिन्यै नमः। ओम अव्यक्तायै नमः। ओम व्यक्त रूपायै नमः। ओम अव्यक्त रूपायै नमः। ओम अनंतायै नमः। ओम चंद्रायै नमः। ओम चंद्रमंडल वासिन्यै नमः। ओम चंद्रमंडल मुंडितायै नमः। ओम भैरव्यै नमः। ओम परमानंदायै नमः। ओम शिवायै नमः। ओम अपराजितायै नमः। ओम ज्ञान प्राप्त्यै नमः। ओम ज्ञानवत्स्यै नमः। ओम ज्ञानमूर्तये नमः। ओम कलावत्यै नमः। ओम श्मशानवासिन्यै नमः। ओम मातृ नमः। ओम परम कल्पिनीयै नमः। ओम घोषवत्यै नमः। ओम दारिद्र्यहारिण्यै नमः। ओम शिव तेजो मुख्यै नमः। ओम विष्णुवल्लभायै नमः। ओम केश विभूषितायै नमः। ओम कुर्मायै नमः। ओम महिषासुरघातिन्यै नमः। ओम सर्वरक्षायै नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः। ओम दुर्गार्पणमस्तु। अब जो है हम लोग अंत में देवी दुर्गा का आरती करेंगे। आरती के लिए बस आरती हम लोग गाएंगे और मानसिक रूप से भाव आरती प्रदान करेंगे। देवी दुर्गा के समक्ष आरती के साथ इस आज की पूजा का अंत होगा। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ, जग जननी जय जय। तू ही सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा, सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। जग जननी जय जय। आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी, अमल अनंतय गोचर अजयानंद राशि। जग जननी जय जय। अविकारी अघहारी अकल कलाधारी, करता विधि भरता हरि हर संहारकारी। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय। तू ही विधि वधुरमा तू उमा महामाया, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। जग जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तू वांछा कल्प द्रुम हारिणी सब बाधा। जग जननी जय जय। दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा, अष्टमात्रिका योगिनी नव नव रूप धरा। जग जननी जय जय। तू पर धाम निवासिनी महाविलासिनी तू ही श्मशान विहारिणी तांडवलासिनी तू। जग जननी जय जय। सुर मुनि मोहनी सौम्या तू शोभाधारा, विवसन विकट स्वरूपा प्रलयमयी धारा। जग जननी जय जय। तू ही स्नेह सुधामयी तू अति गरल मना, रतन विभूषित तू ही अस्थितना। जग जननी जय जय।
मूलाधार निवासिनी इह पर सिद्धि प्रदे, कालातीता काली कमला तू वरदे, जग जननी जय जय। शक्ति शक्ति धर तू ही नित्य भेदमयी, भेद प्रदर्शिनी वाणी विमले वेद त्रयी, जग जननी जय जय। हम अति दीन दुखी माँ विमति जाल घेरे, हैं कपूत अति कपटी पर बालक तेरे, जग जननी जय जय। निज स्वभाव वश जननी दया दृष्टि कीजे, करुणा कर करुणामयी चरण शरण दीजे, जग जननी जय जय। माँ जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। ओम नमश्चंडिकायै, ओम दुं दुर्गायै नमः। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधिः। ओम शांति शांति शांति। माता दुर्गा की कृपा आप सबों को प्राप्त हो। आप सबको शक्ति, भक्ति और मुक्ति इसी जीवन में प्राप्त हो, ऐसी कामना के साथ आप सबों को हार्दिक आभार और धन्यवाद। आपने सत्संग में भाग लिया और इतनी अच्छी तरह से सुना, इसके लिए अपनी ओर से, आश्रम की ओर से हार्दिक आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अभी आपने स्वामी शशि भूषणानंद जी से प्रेरक सत्संग सुना। हम आशा करते हैं कि आप इन संदेश को अपने जीवन में अमल में लाने का प्रयास करेंगे और अपने लिए, अपने परिवार, समाज, देश और विश्व के लिए सुख और शांति के स्रोत बनेंगे। मैं जगत जननी माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आपके और आपके परिवारजन पे प्रेम, कृपा और अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखें। अब आरती के बाद हम आज के इस सत्र का यही समापन करेंगे। हरिओम तत्सत।
शांति